हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उन एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के लिए सेकेंड साइंटिस्ट की रिसर्च एंड उन साइंटिस्ट का नाम था न्यूलैंड। ओके, तो साइंटिस्ट न्यूलैंड ने इस एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के लिए एक लॉ दिया जिसको बोला गया था लॉ ऑफ ऑक्टेव। ओके, एंड ये जब लॉ दिए थे उस समय 1864 था। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो लॉ ऑफ ऑक्टेव है, इस ऑक्टेव का मीनिंग पहले मैं समझा दूं। ऑक्टेव का मतलब होता है जो म्यूजिक के जो साउंड्स होते हैं, दैट इज सा रे गा मा पा दा नी। ओके, एंड एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से होता है? सा से होता है। तो सा रे गा मा पा दा नी, एंड उसके बाद फिर से सा आता है, यानी कि 7 जो ये लेटर्स हैं म्यूजिक के, इनके बाद जो 8th वाला आता है वो रिपीट होता है, सा रे गा मा पा दा नी, एंड उसके बाद वापस से सा आता है। तो 7 के बाद वापस से रिपीट होता है। तो वही प्रॉपर्टी है इस न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव की। चलिए समझते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में यही कवर करेंगे कि न्यूलैंड्स का जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था इन एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के लिए ये किस तरीके का था। तो सबसे पहली चीज़ जो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि जब न्यूलैंड ने अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था उस समय तक सिर्फ और सिर्फ 56 एलिमेंट्स ही डिस्कवर हुए थे। ओके, एंड इसके बाद जो ये लॉ था लॉ ऑफ ऑक्टेव, उन्होंने इसमें बताया था कि अगर एलिमेंट्स को हम अरेंज करते हैं उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के बेस पे, यानी अगर हम एलिमेंट लेते जाएं एंड उसको उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे अरेंज करते हैं, तो ये ऑब्जर्व किया गया कि जो हर 8th एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी रिपीट होती है। जैसे कि ठीक सारे गामा पादा नी के बाद वापस से सा आता है, तो उसी तरीके से हर 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो रिपीट होते हुए दिखाई देती है। तो यही था न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव। इसको ज़्यादा अच्छे समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, इसके पहले कि मैं एग्जाम्पल बताऊं, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि न्यूलैंड के ऑक्टेव लॉ के टाइम तक के हीलियम जो है वो डिस्कवर नहीं हुआ था। ओके, इसलिए आपको हाइड्रोजन के बाद जनरली हीलियम देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। सो ये हमेशा जनरली स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हीलियम डिस्कवर नहीं हुआ था जब तक ये न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव प्रपाउंड या फिर अनाउंस किया गया था। तो इन्होंने क्या किया कि एटॉमिक मासेस को इंक्रीजिंग ऑर्डर पे अरेंज किया, जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके बाद जो 8th आएगा वो रिपीट होगा, तो रिपीट यहाँ आ जाएगा फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। सो क्वेश्चन इज कमिंग कि इसके आगे और याद करने की जरूरत है क्या। सो आई विल सजेस्ट कि भले आप कैल्शियम तक याद करो। ओके, इसके आगे याद नहीं करेंगे तब भी चलेगा, पर कैल्शियम तक के तो आपको इस टाइप से अरेंज करते बनना चाहिए। तो इस तरीके से जो इस न्यूलैंड्स के ऑक्टेव लॉ के बेसिस पे बात करें तो ये ऑब्जर्व किया गया, जो यहाँ पे ग्रुप में आपको दिख रहे हैं इन सभी एटम की प्रॉपर्टी जो है वो सेम थी। ये न्यूलैंड ने अपना ऑक्टेव लॉ दिया था। ओके, यानी कि हर 7 एलिमेंट के बाद जो 8th एलिमेंट आ रहा है उसकी प्रॉपर्टी सेम देखने को मिलती है। जैसे अगर स्टूडेंट्स मैं हाइड्रोजन से काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद जो 8th आ रहा है वो प्रीवियस वाले एलिमेंट से प्रॉपर्टी सेम करेगा। अगर मान लीजिए आप कहीं और से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, मान लेते हैं बोरॉन से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8th वाला किससे होगा? एल्यूमिनियम से। ओके, मान लेते हैं और आगे देखते हैं, अगर मेरे को मैग्नीशियम से काउंट करना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कैल्शियम जो है वो मैग्नीशियम से, एंड मैग्नीशियम जो है वो बेरिलियम से ऑलरेडी सिमिलर प्रॉपर्टी कंटेन करता है। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। तो यही था सिंपल न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ। ओके, बट इस न्यूलैंड के ऑक्टेव लॉ में भी कुछ लिमिटेशन थी। चलिए देखते हैं वन बाय वन कि इस न्यूलैंड के ऑक्टेव लॉ में जनरली क्या हुआ था, जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी थी वो सिमिलर थी, सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक के ही हमको ये देखने मिला था। यानी कि स्टूडेंट्स जो अभी हमने देखे थे एग्जाम्पल कि ये जो न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ है ये सिर्फ और सिर्फ काम करता है कैल्शियम तक, उसके आगे जो है ये लॉ बिल्कुल भी काम नहीं करता है। यानी कि हाइड्रोजन से लेकर के कैल्शियम तक के ही न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ काम करता है, उसके अलावा ये काम नहीं करता है। सेकेंड लिमिटेशन है, साइंटिस्ट न्यूलैंड ने बोले थे कि क्योंकि उनके रिसर्च तक के सिर्फ और सिर्फ 56 एलिमेंट्स ही डिस्कवर किए गए थे, तो उन्होंने एक कमेंट पास कर दिए थे कि
हमारे जो नेचर में है सिर्फ और सिर्फ 56 एलिमेंट्स ही एग्जिस्ट करते हैं। तो ये भी लिमिटेशन इसलिए साबित हुई कि समय के साथ साथ नए नए एलिमेंट्स को डिस्कवर किया गया, तो ये 56 ही एलिमेंट्स है, ये भी उनकी एक कमी बन गई। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लिमिटेशन है, 2 लिमिटेशन यहाँ बता रहा हूँ, फिर मैं आपको एग्जाम्पल में समझाऊंगा ये चीज़ कि इस न्यूलैंड के ऑक्टेव लॉ में जो अलग अलग एलिमेंट्स थे उनको भी एक ही सेम कॉलम में सेम स्लॉट में रख दिया गया था, एंड जो ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी उनको अलग अलग स्लॉट में रख दिया गया। कैसे, चलिए मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल से। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कॉलम नंबर 1 या स्लॉट नंबर 1 में देखें अगर, तो ये सारे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब क्या है, ये नॉन मेटल है, बट इनके बीच में हमको कोबाल्ट एंड निकिल देखने मिलते हैं। तो ये कोबाल्ट एंड निकिल जो है जनरली मेटल है। तो यानी कि क्या हो गया, डिसिमिलर जो एलिमेंट्स हैं उनको एक ही ग्रुप में डाल दिया गया, तो ये प्रॉब्लम हो गई। अब जैसे कोबाल्ट, निकल एंड आयरन, ये सिमिलर एलिमेंट थे, लेकिन इनको देखो अलग अलग कॉलम या अलग अलग स्लॉट में डाल दिया गया, तो ये भी लिमिटेशंस हो गई हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यही था बेसिकली न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव से रिलेट करते हुए कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में आते हैं, वो हम 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन अगले आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।